हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीक ट्रम्प साहब ने फिर मार्केट में उठापटक स्टार्ट करी है और उसके बाद फिर एक वोलेटिलिटी स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर आपने लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस वीडियो देखा था मार्केट का, तो मार्केट ने लेवल को रिस्पेक्ट किया है और मार्केट ने वही लेवल ट्रेड की है जो हमने पहले ही डिस्कस किए थे। सो पहले ही आपको प्री मार्केट एनालिसिस का एक बेनिफिट मिलता है कि मार्केट में अगर कोई भी सरप्राइज आता है तो आप वहाँ से कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, आप पहले से ही अपने ट्रेड सेटअप बना के रख सकते हैं। सो 11th ऑफ अगस्त से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो इस वीक में क्या करने वाली है मार्केट, क्या ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए, क्या मार्केट में कोई बड़ा फॉल आने वाला है या यहाँ से हम रिकवरी देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। सो मैं स्टार्ट करता हूँ निफ्टी चार्ट से। निफ्टी हम सबसे पहले इंट्राडे व्यू देखते हैं। इंट्राडे में मैं 15 मिनट का निफ्टी चार्ट ओपन करता हूँ। सो इंट्राडे में अगर हम बात करें, थर्सडे को एक बड़ा ही अच्छा एक बाउंस बैक आया था निफ्टी में, जो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 330 के आसपास का एक सपोर्ट बनाया था और फ्राइडे को वही लेवल टच किया है। तो ये निफ्टी का लेवल काफ़ी इंट्राडे के लिए काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। अगर मंडे को मार्केट इस लेवल से के आसपास या इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, इसी लेवल के आसपास ओपन होती है, तो इंट्राडे ट्रेड आप निफ्टी में 350 के आसपास लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको रखना है 320 का, जो कि निफ्टी स्पोर्ट का लेवल है। 350 के आसपास तेज़ी बनाए, 320 का स्टॉप लॉस रखें और वहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर का एक टारगेट बना के रख सकते हैं। और अगर यहाँ से रिकवरी आती है मार्केट में, तो यहाँ पर मुझे लगता है जो मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करेगी, एक जो लेवल है यहाँ पर 24,550 से 580, ये एरिया है जहाँ पर अगर मार्केट आती है तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जिसमें हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 550 से 580 के बीच में सेल करके 625 या 30 का हम एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पोजिशनल ट्रेड की डेली चार्ट पे निफ्टी के, तो डेली चार्ट पे निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड पैटर्न बना हुआ है। अभी नियरेस्ट कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिख रहा है और अगर ये लेवल जैसे ही निफ्टी 24,320 का लेवल ब्रेक करती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट 24,000 से 23,850 के बीच में आना चाहिए, जो मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। वहाँ आता है तो मार्केट को एक बाउंस देखने को मिलेगा कि यहाँ से सडनली मार्केट, मुझे नहीं लगता कि 23,850 का लेवल ब्रेक करके सीधा डायरेक्ट नीचे जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पर आगे मार्केट को एक बाउंस एटलीस्ट 400, 500, 700 पॉइंट का देना चाहिए। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो भी यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 24,000 टू 23,850। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ आने से पहले पोजिशनल में थोड़ा 23,320 का लेवल रिस्पेक्ट रखता है, तो मुझे लगता है पोजिशनल सेल 24,800 से 900 के बीच में अगर मार्केट आता है तो वहाँ पे हम पोजिशनल सेल रख सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 25,000 के ऊपर का और नीचे टारगेट रहेगा वही 24,100 के आसपास का। सो मुझे ये रेंज लग रही है 24,000, 23,850 और ऊपर की साइड में 24,800, 24,950। इंट्राडे के लेवल मैंने आपको दे ही दिए हैं, आई होप के नोट कर लिए हैं। निफ्टी बैंक एक बार हम चेक कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी एक जो सपोर्ट था 55,000 के आसपास, बैंक निफ्टी ने वो ब्रेक किया है। यहाँ पर जो हमने 55,000 के आसपास मार्केट में एक लेवल दिया था, वहाँ से इंट्राडे ट्रेड मार्केट ने दी हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं 55,000 के आसपास। एक सपोर्ट है 54,005 टू 54,800। यहाँ पर भी एक इंट्राडे के लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इंट्राडे आप प्लान कर रहे हैं तो आप इस एरिया में आता है मार्केट 54,800 900 से 54,600 के बीच में, तो आप यहाँ पे इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 54,500 के नीचे। और ऊपर की साइड में अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो मुझे लग रहा है कि आपको ये लेवल का वेट करना चाहिए, विच इज़ 55,900 टू 56,100, 56,100 से 55,900 के बीच में आती है, तो वहाँ पे एक सेल एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 56,200 के ऊपर में। पोजिशनल में मैं वेट कर रहा हूँ
54,000 टू 53,500 पोजिशनल। वहाँ से जैसे निफ्टी में वो एरिया बन रहा है 24,000 से 23,850, बैंक निफ्टी में वो एरिया बन रहा है 53,500 से 54,000 के आसपास। ये एरिया अगर आता है तो वहाँ पे पोजिशनल आप 53,400 या 300 का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का एक बार आर्ली चार्ट भी देख लेते हैं। वैसे हमने डेली चार्ट से ही इंट्राडे ट्रेड निकाल लिया है। ऑलमोस्ट वही लेवल आएंगे 55,900 टू 56,100 बैंक निफ्टी का सेलिंग एरिया है। और बाइंग एरिया फॉर इंट्राडे 54,800 600 700 के आसपास यहाँ आता है 54,500 से 700-800 की रेंज में। तो वहाँ पर एक बाय करके 54,400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना फॉर इंट्राडे। सो अभी कुछ सेक्टर, एक बार हम सेक्टर एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए लास्ट वीक एक सेक्टर ऑयल एंड गैस ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। ऑयल एंड गैस में अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा एक मेरे को एरिया लग रहा है कि यहाँ पर 10,700 से 10,900, 10,700 अगर ब्रेक करता है ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें आपका BPCL और या IOC, HP, ONGC वो सब हैं, तो इसमें अच्छा खासा फॉल आएगा। अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी है तो 10,800-900 के बीच में आके आप 10,700 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें आपका शायद ETF नहीं ट्रेड करता है, तो आप इसमें जब ये लेवल आए तो उस पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है वो ट्रेड ऐसे प्लान करें। उसके अलावा निफ्टी ऑटो में मैंने एक लेवल दिया था लास्ट वीक भी, विच वॉज 23,365। तो मैंने बताया था अगर निफ्टी ऑटो को तेज़ी में रहना है तो ये लेवल इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वहीं से बाउंस आया, फिर वहाँ से वापस नीचे आया, उसी लेवल के आसपास है। अगर निफ्टी ऑटो ये लेवल से नीचे जाता है तो एक डाउन ट्रेंड आ सकता है, और यहाँ से अगर आजकल में वापस बाउंस लेता है तो 24,000 के ऊपर निकला तो बहुत बड़ी रैली आएगी। नहीं तो अभी ये 24,000 से लेके 23,200 से 300 की रेंज में रहने वाला है। 23,200 से नीचे अगर जाता है तो एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है हमें ऑटो स्टॉक्स में। एक रियलिटी भी मैंने 2 वीक से आपको बोला हुआ है कि रियलिटी मुझे पर्सनली बहुत वीक लग रहा है। रियलिटी शेयर से DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, काइंड ऑफ जो भी प्रॉपर्टी के शेयर्स हैं उनसे दूर रहें। तो रियलिटी एक बार मैं देख लेता हूँ। मार्केट ओपन हो गई है। निफ्टी 24,350-55 के आसपास है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मंदी का नहीं है, तेज़ी का है। अगर किसी को तेज़ी करनी है तो 24,320 का स्टॉप लॉस लगा के तेज़ी कर सकते हैं। अदरवाइज सेल ऑन राइज मार्केट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ओके, निफ्टी रियलिटी 870 है, अभी भी इसमें पोटेंशियल है गिरावट की। मैं जब ये 900 के आसपास था 910 920 से बार बार रियलिटी में वीकनेस ही बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है अभी रियलिटी में एटलीस्ट सेक्टर में 4-5% की गिरावट की गुंजाइश है, तो अभी रियलिटी से आप दूर रहें। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल भी हम देखें, इस सेक्टर में भी थोड़ी सी वीकनेस है। इसका सपोर्ट है नियर अबाउट 36,100 से 36,700, अभी 37,200, थोड़ा सा नीचे आता है। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल के आप स्टॉक्स देखना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे टाइटन, डिक्सन, बाटा, व्हर्लपूल, इस तरह के स्टॉक हैं। जैसे वोल्टा से आज 5% गिरा हुआ है, वीक रिजल्ट्स आए हैं। निफ्टी ने जैसे ही ओपन हुआ है उसी जोन से आके 30 पॉइंट ऊपर में रैली दी है। ठीक है, एक सेक्टर जो पिछले वीक से सस्टेन किए हुए वो है PSU बैंक सेक्टर। PSU बैंक सेक्टर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लास्ट वीक भी मार्केट से आउट परफॉर्म कर रहा था, तो PSU बैंक में मुझे लग रहा है कि इसमें यहाँ से पोटेंशियल बन रही है। अभी अपने अच्छे खासे सपोर्ट से घूमा है। अगर PSU बैंक निकलता है 6970 के ऊपर क्लोजिंग देता है, अभी 6915 है, तो PSU बैंक मेरे को थोड़ा सेफ लग रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। SBI ने रिजल्ट भी अच्छे दिए हैं और मूवमेंट भी अच्छी दी है, और SBI हमने लास्ट वीक भी एनालिसिस किया था। वहाँ से PSU में मेरे को SBI ही अच्छा लग रहा था। वहाँ से लगभग 10-15 रुपये ऊपर है मार्केट नीचे आने के बावजूद। तो PSU बैंक मेरे को लग रहा है इस वीक डिफेंसिव प्ले करेगा। इस वीक के लिए मेरी फेवरेट पिक है PSU बैंक्स। और दूसरा अगर हम सेक्टर देखते हैं तो निफ्टी ऑटो वहीं से थोड़ा सा ऊपर आया है। निफ्टी IT एक बार देख लेते हैं। IT काफ़ी वीक हुआ है। IT में अभी भी वीकनेस है, IT से थोड़ा सा अभी और दूर रहेंगे। सो तेज़ी के लिए मेरे को PSU बैंक ठीक लग रहा है। बाकी निफ्टी में मैंने आपको 340-50 के आसपास तेज़ी की पोजीशन इंट्राडे के लिए बनाने के लिए बोला है, और वहीं से मार्केट अभी घूम रही है।
सो आई होप कि आपने लेवल्स नोट कर लिए हैं और ये लेवल्स आपके काम आ रहे हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस देन प्लीज़ शेयर इन योर कम्युनिटी टू स्प्रेड द अवेयरनेस। हमारा मेन मोटिव है ये वीडियोस बनाने का, आपको एक एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करना। सो इफ़ यू आर लाइकिंग देन फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, और इन बिटवीन अगर कोई भी व्यू में चेंजेस होते हैं, मार्केट कोई सरप्राइज मूव लेती है, तो हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दिया गया है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड सर्विस हम एडवाइजरी की नहीं चलाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।